हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले बार हम लोगों ने इफ़िशियंसीज़ के बारे में देखा था और हम लोगों ने बहुत सारे एफिशिएंसी, पेनस्टॉक एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, जनरेटर एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी, ये सभी चीज़ें डिटेल में देखी थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आपको पहले मेरा पुराना लेक्चर देखना होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर टैब में भी लिंक है। तो आगे आज हम लोग बढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों कि वेलोसिटी ट्रायंगल। तो टर्बो मशीनरी में वेलोसिटी ट्रायंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेलोसिटी ट्रायंगल जो है वो हमको डिफरेंट कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटीज़ के टरबाइन के ऊपर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल। तो वेलोसिटी ट्रायंगल स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ एब्रीवेशंस लिख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो V1 एंड V2। तो यहाँ पर 1 का मीनिंग होता है इनलेट, 2 का मीनिंग होता है आउटलेट, क्योंकि हर एक ब्लेड में एक इनलेट होगा और एक आउटलेट होगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये अगर मेरा ब्लेड है तो वाटर यहाँ से जाएगा और यहाँ बाहर आएगा। सो हमेशा ब्लेड्स में वाटर इनलेट रहेगा एंड आउटलेट रहेगा। तो 1 का मीनिंग है इनलेट, 2 का मीनिंग है आउटलेट। तो व्हाट इज V1 एंड V2? एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट रिस्पेक्टिवली। तो आप लोग ये चीज़ें लिखते जाइए नोटबुक में। 1 का मीनिंग है इनलेट, 2 का मीनिंग है आउटलेट। सो V1 V2 का मीनिंग है, V1 का मीनिंग है एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट, V2 का मीनिंग है एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट। सिमिलरली VR1 VR2 रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट। तो ये R का मीनिंग जो है दैट इज रिलेटिव। नेक्स्ट है VF1 एंड VF2 फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट एंड फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट। VW1 एंड VW2 whirl velocity at inlet, whirl velocity at outlet। WHIRL whirl का स्पेलिंग ये रहेगा। U1 एंड U2 ब्लेड स्लैश वेन स्लैश रनर वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट रिस्पेक्टिवली। तो ब्लेड स्पीड को ही हम लोग वेन स्पीड बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, और रनर वेलोसिटी भी उसी को कहते हैं। तो ब्लेड, वेन एंड रनर ऑल द थ्री आर सेम। तो उसका अगर इनलेट का वेलोसिटी रहेगा U1, आउटलेट का वेलोसिटी रहेगा U2। सिंस ये ट्राइंगल्स है तो उनको कोई एंगल भी होंगे। तो अल्फा, अल्फा का मीनिंग होता है गाइड ब्लेड एंगल एट इनलेट। बीटा का मीनिंग है गाइड ब्लेड एंगल एट आउटलेट। तो गाइड ब्लेड जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो हम लोग इसको कभी कभी फिक्स ब्लेड एट इनलेट एंड फिक्स ब्लेड एट आउटलेट भी बोलते हैं। थीटा एंड फाई, तो थीटा का मीनिंग होता है मूविंग ब्लेड एंगल और ब्लेड एंगल्स। थीटा होगा इनलेट का, फाई होगा आउटलेट का। तो थीटा मीन्स मूविंग ब्लेड एंगल एट इनलेट और ब्लेड एंगल एट इनलेट। फाई का मीनिंग होगा मूविंग ब्लेड एंगल एट आउटलेट और ब्लेड एंगल एट आउटलेट। तो ये जो मैंने अभी 1 से 1.5 मिनट आप लोगों को बोला है, ये इस चीज़ को आपको अच्छे से याद कर लेना है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इफ़िशियंसी की वो जो डायग्राम समझा के दी थी उसको जिस प्रकार से अच्छे से मगअप कर लेना है, इफ़िशियंसीज़ के वैल्यूज़ हम लोग कैसे निकाल रहे थे, वो सभी चीज़ें, फॉर्मूला कैसे डिराइव किया था, वो सभी चीज़ें अच्छे से ध्यान में रखना है। उसी प्रकार ये जो हम लोगों ने एब्रिविएशंस लिखे हुए हैं इसे भी अच्छे प्रकार से आप लोग ध्यान में रख लीजिए, लिख लीजिए और फिर याद भी करके रख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब आप लोग बढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे ड्रॉ होता है। तो वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए कुछ लॉज का पढ़ना हमको बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहला जो लॉ होगा वो होगा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, जस्ट मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ये एक कार A है और ये एक कार B है। अब ये कार इधर मूव हो रहा है
20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, kmph। अब फ्रेंड्स 1 घंटे के बाद क्या होगा? अगर मैं ये लाइन रखता हूँ, ये रेफरेंस लाइन है, तो 1 घंटे के बाद ए कहाँ पहुँच जाएगा? लेट अस से यहाँ पहुँच जाएगा, दैट इज 30। तो ए यहाँ पहुँच गया और बी पहुँच जाएगा यहाँ पर। तो ये मेरा जो है ये बी है। तो इतनी जो लेंथ होगी, दिस इज नथिंग बट योर 20 किलोमीटर पहुँचेगा, ए पहुँचेगा 30। तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी? तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी ये वाली वैल्यू। यस और नो? रिलेटिव का मीनिंग होता है, क्या हो जाएगा रिलेटिव का मीनिंग? डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये एक आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। सो रिलेटिव का ये जो चीज़ मैंने आपको बताई वो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब पहला केस में क्या था? बॉडी एक साइड में, दोनों व्हीकल्स जो थे एक ही साइड में मूव हो रहे थे। अब ये सेकंड केस ले लो, दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, ये मूव हो रहा है इधर और लेटस से ये मूव हो रहा है इधर। अब क्या होगा? अगर ये 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और ये 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, व्हाट विल हैपन? अगर ये मेरा रेफरेंस लाइन है तो ए सिंस इस साइड मूव हो रहा है तो ये ए पहुंच जाएगा यहाँ, और बी सिंस मेरा इस साइड मूव हो रहा है तो ये पहुंच जाएगा यहाँ बी। तो ये मूव हो गया 30, ये मूव हो गया 20। अब देखिए ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? रेफरेंस लाइन ए टू बी डिस्टेंस आप लोगों को गिनना है। तो व्हाट इज ए टू बी डिस्टेंस? अगर अब आप लोग ए टू बी डिस्टेंस देखते हैं तो ए टू बी डिस्टेंस हो जाएगा इतना, यस और नो, विच इज नथिंग बट 30 एंड प्लस 20। तो 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप देखोगे तो पहले केस में बॉडी जो थे, दोनों ब्लॉक जो थे वो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे थे, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों ने कैसे निकाला था? बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। और जब बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे तब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एडिंग ऑफ द टू वेलोसिटी। तो यही हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये एक जो पहली चीज़ थी वो आप लोग रख लीजिए ध्यान में। अब जब दूसरी जो हम लोग चीज़ देखेंगे वो सेकंड जो चीज़ होगी, तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन। तो ना व्हाट इज लॉ ऑफ पॉलीगॉन? लॉ ऑफ पॉलीगॉन क्या होगा? तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन में आप लोगों को देखना होगा कि हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास 5 फोर्सेस हैं तो 5 फोर्सेस को अगर मैं सपोज ये ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 फोर्सेस है और इनका अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो लेट अस से 1 2 3 4 5। फिर मैं किस प्रकार से निकालता हूँ? तो ये ऐसे इन लाइंस को जो है वो पैरेलल लाइंस में सिर्फ ड्रॉ करते जाऊंगा। तो ये ऐसे देखिए, ये 1 लाइन जो थी वो ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। नाउ व्हाट इज रिजल्टेंट? तो रिजल्टेंट का मीनिंग क्या है? तो रिजल्टेंट जो होगा दैट इज नथिंग बट योर क्लोज साइड ऑफ द ट्राइंगल और क्लोज साइड ऑफ द पॉलीगॉन। तो क्लोज साइड क्या रिप्रेजेंट करता है? रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है, और रिजल्टेंट मतलब ही हमारा क्या है? रिलेटिव। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा। सो यही हमको यहाँ पे पढ़ना है कि जो मैंने आपको बताया वो पॉलीगॉन, वो 2 मल्टीपल पॉलीगॉन्स बताए। अब हम लोगों को क्या करना है? थोड़ा सा ट्राइंगल के फॉर्मेट में एक बार देखते हैं। तो ट्राइंगल के फॉर्मेट में कैसे होगा? तो जैसे मेरे पास 2 फोर्सेस है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक फोर्स है, ठीक है, ये मेरा दूसरा फोर्स है। तो दिस इज फोर्स 1, दिस इज फोर्स 2। तो इन दोनों को अगर मैं क्लोज कर दूंगा, क्लोज साइड ऑफ द ट्राइंगल, दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वैल्यू। ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा या रिलेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। अब ये सब हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा था फोर्स से रिलेटेड।
अब फोर्स को नहीं देखना है आपको, फोर्स को कन्वर्ट कर दीजिए वेलोसिटी में, सिर्फ वहां से हमको कॉन्सेप्ट लेना है। तो व्हाट इज नाउ लॉ ऑफ पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन की जगह अब क्या रहेगा, ट्राइंगल। तो व्हाट इज लॉ ऑफ ट्राइंगल, इफ टू वेलोसिटीज रिप्रेजेंट द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल, अगर दो वेलोसिटीज दो साइड ट्राइंगल के दिखाते हैं तो क्लोज साइड ऑफ द ट्राइंगल क्या रहेगा, सो क्लोज साइड ऑफ द ट्राइंगल विल बी, क्या रहेगा क्लोज साइड ऑफ द ट्राइंगल, इट्स अ रिलेटिव वेलोसिटी। तो दो फोर्सेस दिखा दिए या दो वेलोसिटीज दिखा दिए दो साइड ऑफ द ट्राइंगल से, क्लोज साइड किस चीज से दिखाएगा, मुझे क्या दिखाएगा, क्लोज साइड विल रिप्रेजेंट द रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये एक जो चीज थी वो आप लोगों को अब ध्यान में रखना है। तो ये सेकेंड लॉ हो गया। अब ये जो थर्ड लॉ है ये क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ लेंथ। व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर लॉ ऑफ लेंथ, तो वेक्टर लॉ ऑफ लेंथ में अगर आप लोग देखेंगे तो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, लेटस से इसको मैं बोलूंगा v1 और इसको कहूंगा u1 लेटस से। तो व्हाट डज दिस मीन कि v1 का वैल्यू बड़ा है u1 से, दिस इज नथिंग बट अ वेक्टर लॉ ऑफ लेंथ, मीन्स जिसका वैल्यू ज़्यादा है उसका लेंथ बड़ा ड्रॉ करना है हमको यहाँ पे वेलोसिटी ट्रायंगल में, जिसका वैल्यू कम है उसकी वैल्यू, उसकी लेंथ हमको कम ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार से लेंथ विल रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, उससे हमको पता चलेगा जिसका लेंथ ज़्यादा वो वैल्यू बड़ी, जिसकी लेंथ कम उसकी वैल्यू छोटी। तो ये एक और लॉ है जो कि हम लोगों को यूजफुल रहेगा। और नेक्स्ट एक लास्ट लॉ है राइट एंगल ट्राइंगल लॉ। नाउ व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल लॉ, तो राइट एंगल अगर ट्राइंगल लॉ आप लोग देखेंगे तो हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा है। अगर आप लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड में मैंने लिंक दे दी है, उस पर आप जाके एक बार रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस देख लीजिए, ठीक है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी हमको रहेगा कि अगर ये मेरा एक फोर्स है एफ, इसको अगर मैं रिजोल्व करूँगा और इसका एंगल थीटा है तो दिस विल बी एफ कॉस थीटा, ये अगर थीटा है तो दिस इज एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा मेरा एफ साइन थीटा। तो फोर्स को सिमिलरली अगर ये मेरा वी वेलोसिटी वी है तो दिस बिकम वी कॉस थीटा एंड दिस इज बिकम वी साइन थीटा। तो ये चीज़ें भी मुझे ध्यान में रखनी है। अब सेम थिंग आप लोग जो है, हमने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा, अब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के ऊपर आप लॉ ऑफ ट्राइंगल लगा के देखेंगे। तो देखिए कैसे हैं, जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूं। ओके, ये है मेरा एफ कॉस थीटा, वही पुराने डायग्राम से ले लिया, और ये है मेरा एफ साइन थीटा। राइट एंगल ट्राइंगल का लॉ हमको यूज करना है। अब इसको क्लोज कर दो, अप्लाई द पाइथागोरस, अगर ये मेरा थीटा है तो अप्लाई करके देखो क्या होगा। सो दिस इज एक्स, एक्स साइड है सपोज, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के हिसाब से ये 90 डिग्री है, तो अपोजिट साइड स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा एफ स्क्वायर, अंडर रूट कर दो तो एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा, एक्स इज इक्वल टू एफ। तो इसमें से मुझे क्या पता चला आपको, इसमें से मुझे पता चला कि अगर ये एफ कॉस थीटा है ये एफ साइन थीटा है तो क्लोज साइड मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा, एफ, राइट एंगल ट्रायंगल लॉ। तो इसी को मैं थोड़ा सा रिवर्स करके बोलता हूँ। ये देखिए, ये मेरा फोर्स अगर एफ है, इसके दो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा और ये एक कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, करेक्ट। तो कोई भी फोर्स के अगर दो कंपोनेंट हैं तो वो दो रिजॉल्व्ड कंपोनेंट को मैं राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो वो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मेट में, और वो देखिए मैंने यहां पर ड्रॉ किया। यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था, एफ कॉस थीटा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या ले लिया है, एफ कॉस थीटा। यहाँ पे ये जो वर्टिकल कंपोनेंट था ये क्या था, एफ साइन थीटा था, तो इसको भी मैंने क्या ले लिया है, एफ साइन थीटा था, तो साइन थीटा ले लिया है।
तो क्लोज साइड मेरा किससे रिप्रेजेंट करेगा, एफ से। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जो होते हैं उनको मैं कंप्लीटली राइट एंगल के ट्राइंगल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये एक और लॉ मैंने आपको बता दिया। तो पहला लॉ था रिलेटिव वेलोसिटी लॉ। रिलेटिव वेलोसिटी में दो केसेस बताए मैंने। अगर बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो बॉडीज मूव कर रहे हैं तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे एडिशन ऑफ द टू वेलोसिटीज। सेकेंड लॉ मैंने बताया आपको लॉ ऑफ ट्राइंगल। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल में मैंने बताया कि अगर दो फोर्सेस दो ट्राइंगल के साइड्स को रिप्रेजेंट करती है तो जो थर्ड साइड रहेगी वो रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट वैल्यू और रिलेटिव वैल्यू। नेक्स्ट वेक्टर लॉ ऑफ लेंथ। तो जिसका लेंथ ज़्यादा है उसका वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी लेंथ कम हमने ड्रॉ की है उस वेलोसिटी की वैल्यू भी कम है। और लास्ट में मैंने बताया आपको राइट एंगल ट्रायंगल लॉ। तो राइट एंगल ट्रायंगल लॉ क्या होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल लॉ में अगर आप देखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल लॉ में आपको सबसे पहले रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जो हैं, जो हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करते हैं उनको हम कंप्लीटली राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये जो थे वो कुछ एक इम्पॉर्टेंट लॉ थे। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। पुरानी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ आप लोगों को ध्यान में रखना है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का आपने वीडियो नहीं देखा है, पहले आपको देखना पड़ेगा। और जो पिछले लेक्चर्स में आपने मेरे अगर सपोज मिस कर दिया है, जो मैंने लेक्चर आपको बताया था जिसमें मैंने आपको इफिशिएंसीज और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बताया था, वो भी आप लोगों को देख लेना है। ये सभी चीज़ें जो है वो कार्ट में ऊपर दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इसकी लिंक देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स टर्बो मशीन में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही सभी चीज़ें चलती हैं। तो चलिए अब हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार अगर आप सीख गए तो बस टर्बो बिकम वेरी वेरी इजी। और ये चीज़ें कोई भी रेफरेंस बुक में आपको नहीं मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी। तो देखिए वेलोसिटी ट्रायंगल के लिए सबसे पहले रहेगा मेरा एक ब्लेड। तो लेट अस से दिस इज माय ब्लेड। ये क्या है, मेरा ब्लेड है। अब ब्लेड होने के बाद अब चलिए मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरी चीज़ होगी यस, ये मेरा ब्लेड है और इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज, यस ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था वो था V1। तो व्हाट इज V1? V1 होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहाँ से निकलती है, नोजल से। तो पिछले डायग्राम में मैंने बताया था कि नोजल से वेलोसिटी ब्लेड पे स्ट्राइक होती है। तो लेट अस से ये मेरा नोजल का डायरेक्शन है, तो यहाँ से वाटर ऐसे निकलेगा और ये यहाँ पर इसको जाके स्ट्राइक करेगा। तो नोजल का जो वेलोसिटी है, अब मेरा ब्लेड का इनलेट है ये, और ये साइड जो है वो ब्लेड की आउटलेट साइड है। तो ब्लेड के इनलेट में जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है, V1। मैंने आपको बताया है कि V1 इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट। तो नोजल से जो वेलोसिटी निकलती है वो कौन सी वेलोसिटी होती है, V1 होती है। नेक्स्ट, अब सिंस ये V1 जो है ये मेरा टरबाइन है, यहाँ पर मैंने ब्लेड से पे वाटर स्ट्राइक किया तो क्या होगा, ये टरबाइन गोल घूमने लगेगा। अब सिंस ये टरबाइन गोल घूमने लगा है तो कोई भी अगर गोल अगर चीज़ घूम रही है तो उसकी वेलोसिटी जो रहेगी वो एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। बट मैं जो ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ वो कौन सा ट्रायंगल है, वो सब लीनियर वेलोसिटी ट्रायंगल है। अब अगर ये लीनियर वेलोसिटी ट्रायंगल है तो मुझे लीनियर वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। और लीनियर वेलोसिटी में कैसे निकालता हूँ, आई हैव अ फॉर्मूला V इज इक्वल टू R ओमेगा। तो मतलब ओमेगा अगर मुझे पता रहेगा तो उससे मैं V वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये चीज़ हो गई उसकी वैल्यू। बट अगर मुझे उसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालना है तो वो वेलोसिटी मैं कैसे निकालूंगा। तो वो वेलोसिटी के लिए दोस्तों आप लोगों को
स्टार्ट करना पड़ेगा सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से। तो V1 मैंने आपको बताया। अब देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए, चलिए आप, ये एक रस्सी है और ये एक पत्थर है, ठीक है। रस्सी को पत्थर पे बांध दीजिए और उसे गोल गोल घुमाइए। अब व्हाट विल हैपन, अगर आप लोग उसे गोल गोल घुमाएंगे तो जैसे कि मैं इसे गोल गोल घुमा रहा हूँ, अब इस गोल गोल घुमाने के बाद और इसको मैं अगर इधर छोड़ देता हूँ तो व्हाट विल हैपन, ये ऐसा जाएगा, यस और नो। अगर मैं गोल गोल घुमाते हुए इस पॉइंट पर अगर रिलीज करता हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, देखो ये ऐसे गोल 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 घुमा रहा हूँ मैं, और यहाँ छोड़ देता हूँ, जैसे यहाँ छोड़ूंगा तो ये इस साइड जाएगा कि नहीं, यस। तो क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट अ टेंजेंट वेलोसिटी। टेंजेंट वेलोसिटी है वो ब्लेड की, और ब्लेड की टेंजेंट वेलोसिटी है मतलब वो ब्लेड वेलोसिटी है। आर यू गेटिंग? पत्थर इज नथिंग बट योर सम रोटेशनल एलिमेंट, और रोटेशनल एलिमेंट हमारा टरबाइन में क्या होता है, इट्स अ ब्लेड। तो ब्लेड अगर हमारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी है तो उस पर मैं जाके और ड्रॉ कर सकूँगा। तो जस्ट मैं आप लोगों को एक बार बताता हूँ। ये देखिए ये मेरा ब्लेड है, यहाँ से मैंने मेरा पहले V1 रिप्रेजेंट किया क्योंकि मेरा यहाँ पर नोज़ल था, करेक्ट। उसके बाद क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेड, तो अभी ये मेरा ब्लेड था, यहाँ पर वाटर स्ट्राइक हुआ, ये क्या करेगा, ये ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो ब्लेड यहाँ पर कनेक्टेड है, तो ये सिंस ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी या फिर ब्लेड का वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में मूव होगा, टेंजेंट के हिसाब से ऐसे ही जाएगा, टेंजेंट रहेगा। तो यहाँ से ही मुझे स्टार्ट करना है, और ये रहेगा U1 ब्लेड वेलोसिटी एट इनलेट, क्योंकि वो टेंजेंट है तो ये सिंस ये इस साइड जा रहा है तो मेरा ब्लेड भी का भी जो वेलोसिटी रहेगा वो कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा U1। अब जो ये चीज़ मैंने आपको बताई ये आप लोगों का हो गया V1 और U1। अब इमेजिन करो कि टरबाइन के लिए नोजल से वाटर निकला है, ठीक है। तो नोजल से वाटर लेटर से 100 वैल्यू का निकला है, तो जब वो 100 वैल्यू का वाटर टरबाइन पे स्ट्राइक करेगा तो टरबाइन भी क्या 100 वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि टरबाइन होता है बल्कि, और अगर बल्कि रहेगा तो बहुत स्लोली वो मूव करेगा। मतलब 1000 वैल्यू का अगर मैंने वाटर दिया है तो उससे कम ही यूज़ करेगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे जो मैंने आपको लॉ ऑफ लेंथ बताया था वेक्टर के लिए, तो V1 की लेंथ ज़्यादा है और U1 की लेंथ इसीलिए मैंने कम रखी हुई है। V1 ऐसा इंक्लाइंड क्यों है, क्योंकि नोजल से वाटर निकलेगा तो नोजल मेरा टेढ़ा है। जनरल केस ले रहा हूँ मैं, नोजल हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, तो हॉरिजॉन्टल रहेगा तो कैसे होगा, वर्टिकल होगा तो कैसे होगा, वो मैं चीज़ें बताऊंगा। अभी हम जनरलाइज्ड नोजल को इंक्लाइंड रख के और सिर्फ वैल्यू और ट्राइंगल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो V1 ड्रॉ हो जाएगा, U1 मेरा ड्रॉ हो गया। U1 की हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है, मैंने बताया आपको वाटर स्ट्राइक करने के बाद जब वो टरबाइन घूमेगा तो अगर मैं इस पॉइंट पर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, टेंजेंट से ही रिप्रेजेंट होगा। V1 का वैल्यू बड़ा है, U1 का वैल्यू छोटा है। और देखिए टरबाइन का वो टरबाइन में जो वाटर आया है इसका डायरेक्शन ये है और टरबाइन का भी डायरेक्शन ये है, तो वाटर और टरबाइन दोनों का डायरेक्शन सेम इसमें है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में कैसे निकाल सकता हूँ, सब्सट्रैक्शन ऑफ दीज टू, बिकॉज सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो जो चारों लॉ मैंने बताया वो ध्यान में रखना है आपको। और रिलेटिव वेलोसिटी को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ ट्राइंगल। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल मतलब देखिए यहाँ पर मेरा V1 खत्म हो गया, यहाँ पर U1 खत्म हो गया, इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, relative velocity. If two side of the triangle means V1 and U1 are representing two velocities, तो जो तीसरा साइड होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेरा रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये जो हो गया वो क्या हो गया VR1, वो क्या हो गया मेरा VR1। तो ये चीज़ जो है जो तीसरी लाइन मैंने ड्रॉ की है वो VR1 की है। उसके बाद बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब क्या होगा, देखिए 100 का वाटर दिया था मैंने, लेटे से 1000 का V1 दिया था, उसमें से टरबाइन 800 ही मूव किया, तो बचा कितना, 200 का वाटर बचा है। रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है, बड़ी वैल्यू माइनस
छोटी वैल्यू। तो 1000 का ये दिया, 800 का ये दिया, बचा 200, तो ये 200 का वाटर है। अब ये 200 का जो वाटर है वो क्या करेगा, इस पे ब्लेड पे मूव करेगा और फिर ये ब्लेड से बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही ये ब्लेड से बाहर आ जाएगा तो इसे मैं क्या कहूँगा, इसे कहूँगा VR2। क्यों VR2 कहूँगा, क्योंकि वो बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी 200 की जो थी वो रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट थी, तो VR1 था। ब्लेड को टकरा के वो बाहर निकलेगा तो VR2 रहेगा। अब VR1 VR2 इक्वल होंगे क्या, हो सकता है। कब होगा, जब ये ब्लेड फ्रिक्शनलेस होगा तो, क्योंकि अब सिर्फ मेरा 200 का वेलोसिटी बचा हुआ है। 200 का वेलोसिटी का वाटर ट्रैवल करेगा, बट अगर कुछ फ्रिक्शन हो जाता है तो 200 का भी डेट बिकम 190। ठीक है, तो अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ठीक है वैल्यू एज इट इज़ है, कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन होने वाला केस भी आगे है हमारे पास। तो जस्ट मैंने बताया आपको कि ये निकल रहा है और ये VR2 हो गया VR2। अब मैं आउटसाइड का ड्रॉ करने वाला हूँ। अब अगर ये VR2 है मेरा, तो उसके बाद अब ये मेरा टरबाइन था, तो वाटर यहाँ पे स्ट्राइक हुआ और यहाँ से बाहर निकल रहा है अब ये, करेक्ट। लेकिन मेरे रनर के रोटेशन पे कुछ फ़र्क पड़ा है क्या, ऐसा हो गया कि जब वाटर यहाँ पे स्ट्राइक हुआ है तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और वाटर यहाँ पे निकल रहा है बाहर, तो फिर ये ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज घूमना चालू कर दिया। ऐसा कुछ हो रहा है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि मेरे रोटेशन ऑफ ब्लेड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इनलेट हो या आउटलेट हो। इसीलिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, तो ये मेरा जो VR2 मैंने ड्रॉ किया था, तो सिंस हॉरिजॉन्टली मेरा इधर U1 था, वैसा ही मैं हॉरिजॉन्टली क्या करूँगा, U2 ड्रॉ कर दूंगा। क्यों U2 ड्रॉ कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी, मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई भी अब चेंजेस ब्लेड में नहीं हो रहे हैं, इसीलिए मेरा U1 भी वैसा ही रहेगा, U2 भी ऐसा रहेगा। U1 का मीनिंग क्या है, ब्लेड वेलोसिटी एट इनलेट। U2 का मीनिंग क्या है, ब्लेड वेलोसिटी एट आउटलेट। तो ये U1 U2 हो गया। अब यहाँ पर अच्छे से आप लोगों को देखना है, क्या देखना है कि ये V1 है, U1 है, और ये क्या था, VR1 था, यस और नो। वैसे ही ये मेरा VR2 है और ये मेरा U2 है, तो इसको अगर मैं क्लोज ट्राइंगल से जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, जस्ट मैं क्लोज ट्राइंगल से जोड़ देता हूँ तो क्या मिलता है, जस्ट आप लोग देखिए एक बार, बताइए। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर U2 है, ये VR1 है, ये VR2 है। अगर मैं इसको क्लोज साइड से जोड़ भी देता हूँ तो ये मेरा जो साइड है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये मेरा रिप्रेजेंट V2। क्यों करेगा, यहाँ U1 है तो यहाँ U2 है, यहाँ VR1 है तो यहाँ VR2 है, यहाँ V1 है तो यहाँ क्या होगा, V2 एक्ट होगा। तो ये हो गया मेरा V2। तो ऐसे के मेरा वेलोसिटी ट्राइंगल होगा ड्रॉ। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। ये मेरा ब्लेड था, ये था V1, ये था U1, ये था VR1, ये था VR2, ये था मेरा U2 और ये था मेरा V2। ठीक है, अब मेन वेलोसिटीज कौन कौन से थे, अच्छा सॉरी, एक बार हम लोग एंगल्स भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये जो VR1 था उसका एंगल होगा थीटा, ये जो V1 था उसका एंगल होगा अल्फा, ये जो VR2 था उसका एंगल होगा फाई, और ये जो V2 था इसका एंगल है बीटा। आर यू गेटिंग। तो ये चीज़ें हम लोगों ने ड्रॉ की हुई है। इस ड्रॉ की हुई चीज़ को अब जस्ट मैं देखिए कैसे आप लोगों को एक बार बताता हूँ। ये देखिए, ये ब्लेड था, V1, U1, VR1, ये सो नो, देखो ये इतना था। अब जो मेरा ये V1 था, ये V1 कैसा है, मेरा इंक्लाइंड है, इसको मैं अल्फा बोल रहा था इस एंगल को, ये मेरा एंगल अल्फा है, ये मेरा V1 है। तो इसको क्या होगा, इंक्लाइंड है तो इसके मैं दो कंपोनेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, यस मैं कर दूंगा। तो ये मेरा ऐसा V1 है तो इसके दो कंपोनेंट मैं एक ऐसे और ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा V1 कॉस अल्फा और ये हो जाएगा V1 साइन अल्फा। आर यू गेटिंग। V1 इंक्लाइंड है कि नहीं, अल्फा एंगल है ये मेरा। अगर ये मेरा अल्फा एंगल है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, दिस इज माई V1, ये मेरा अल्फा है
इसके दो कंपोनेंट हो गए, V1 कॉस अल्फा, V1 साइन अल्फा। तो दोस्तों V1 कॉस अल्फा को ही मैं कहता हूँ VW1 वर्ल वेलोसिटी, और V1 साइन अल्फा को ही मैं कहता हूँ VF1 फ्लो वेलोसिटी। तो व्हाट इज VW1 VF1? वर्ल वेलोसिटी एट इनलेट, VF1 का मीनिंग है फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट। तो जब मेरा V1 इंक्लाइंड है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, और सिंस इसके दो कंपोनेंट होंगे तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से आप लोगों को दिखेगा। ये देखो वॉयलेट कलर की लाइन और ऑरेंज कलर की लाइन। ये वॉयलेट कलर की लाइन जो तो स्टार्टिंग से इधर से स्टार्ट हुई है, ठीक है, वो आप लोगों को देख लेना है, यहाँ से स्टार्ट हुई है वो। तो ये एक चीज़ थी, अब देखो मैंने डाल दिया है सब। तो हॉरिजॉन्टली जो था वो V1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था V1 कॉस अल्फा, तो उसको मैंने देखिए पूरा VW1 है। तो VW1 कहाँ से कहाँ तक है वो देख लेना है। VW1 यहाँ से लेके ये पूरा है। VF1 आपका वर्टिकल हाइट है। तो ये हो गया आप लोगों का इनलेट। अब सेम थिंग अब आपको आउटलेट ले जाना है। तो ये मैंने आपको बताया था VR2 है, ये आपका U2 है, ये आपका V2 है। अब V2 के लिए भी देखिए, V2 थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, इसका भी राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे। तो ये होता था हमारा बीटा एंगल, ये मेरा V2 था, तो ये क्या हो जाएगा V2 कॉस बीटा, और ये क्या हो जाएगा V2 साइन बीटा। और अगर साइन बीटा है तो इसको ही मैं क्या कहूँगा VF2, कॉस बीटा है तो इसको क्या कहूँगा VW2। तो कॉस कंपोनेंट को मैं VW2 बोलूँगा, साइन कंपोनेंट को मैं VF2 कहूँगा। तो उसके बाद देखिए क्या हो जाता है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स। तो V2 का जो कंपोनेंट है इसके दो है। अब आप लोग बोलोगे सर ये ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं ड्रॉ कर सकता? तो ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। अपना ये जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट मूव नहीं होना है, तो इस पॉइंट के अगेंस्ट ही हमको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। इस पॉइंट के अगेंस्ट राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ऐसा ही बनेगा। इसीलिए ये जो डायग्राम है ये फिक्स है, आप लोग डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, लेकिन समझ लो कैसे ड्रॉ किया है हमने, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो टोटल आज हम लोगों ने क्या देखा है, नॉमेनक्लेचर देखा है, कैसे लॉज यूज हुए वो देखा, और वेलोसिटी ट्रायंगल देखा है। तो सभी का मीनिंग और ये वेलोसिटी ट्रायंगल आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, और उसके हिसाब से आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।